नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेरोजगारों की रैली निकालने का ऐलान करने वाले कोदंडराम को घर का दरवाजा तोड़कर रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बरहम तलबा का एहतजाज। टैगोर ऑडिटोरियम को आग लगा दी गई। पुलिस का लाठीचार्ज। यूनिवर्सिटी इलाकों में हालात कशीदा। जुमेरात को तालीमी इदारे बंद रखने OUJC का ऐलान। वजीर आला तिरुपति में मसरूफ। और राजेंद्र नगर में कूलर के गोदाम में भयानक आतिशज़दगी। 6 मजदूर हालत नींद में जिंदा जलकर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बेरोजगारों के लिए रैली निकालने का ऐलान करने वाले तेलंगाना JC के सदर कोदंडराम को रैली निकालने से पहले ही पुलिस ने मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब उनकी क़यामगाह तारनाका पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। ई जोन DCP डॉक्टर रविंदर की टीम जब कोदंडराम के मकान पहुंची तो कोदंडराम और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। कोदंडराम और उनके साथियों ने पुलिस को सुबह 6 बजे आने को कहा, लेकिन पुलिस का कहना था कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर वो किसी को भी किसी भी वक्त तहवील में ले सकती है। पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोदंडराम को कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। दिन भर पुलिस स्टेशन में रखने के बाद शाम के वक्त कोदंडराम को छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी के मौके पर उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा की हुकूमत ने तेलंगाना तहरीक के दौरान उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया था जो अब उनके साथ हो रहा है। जैसे ही कोदंडराम के गिरफ्तार होने की खबर आम हुई, JC कारकुनों की कसीर तादाद सुंदरिया विज्ञान केंद्र और इंदिरा पार्क की तरफ जमा देखी गई। एहतजाजियों का कहना था कि सुबह होने का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर इंतकामी जज्बे के तहत दरमियानी शब ही कोदंडराम को गिरफ्तार किया। पुलिस की तरफ से इजाजत न दिए जाने के बावजूद भी मुलाजमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना JC बेरोजगार नौजवानों की तरफ से चारशंबे को मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, निज़ाम कॉलेज, तारनाका आर्ट्स कॉलेज और दूसरे मकामात पर हालात उस वक्त कशीदा देखे गए जब तलबा ने रैली निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। सुंदरिया विज्ञान केंद्र के पास भी मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान धक्कम-पेल देखी गई। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इंदिरा पार्क की भी नाकाबंदी कर दी गई थी। सिकंदराबाद PG कॉलेज के तलबा की तरफ से भी रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुजाहरीन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वाज़ेह है कि मंगल को अदालत ने रैली निकालने की JC को मशरूत इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में JC ने अदालत से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। निज़ाम कॉलेज के पास मुश्तिल तलबा की तरफ से संगबारी की गई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर के जख्मी होने की इत्तला मिली है। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन उन्हें मुंतकिल किया। पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने जुमेरात को तालीमी इदारों के बंद का ऐलान किया है। सुंदरिया विज्ञान केंद्र के पास पुलिस के दस्तों को तैनात किया गया था। एहतजाजी तलबा का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत ने 1.07 लाख मुलाजमतें फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई मुकामात पर तलबा की तरफ से निकाली गई रैली के मौके पर हालात काफ़ी कशीदा देखे गए। PDSU, AISF और दूसरी तंजीमों की तरफ से भी एहतजाज किया गया। बाद सियासी जमातों के कायदीन ने भी एहतजाजियों से इजहार यगानगत किया। इंदिरा पार जाने वाले रास्तों की भी नाकाबंदी कर दी गई थी। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के बाहर वकला की तरफ से बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में एहतजाज किया गया।
अजला से आने वाले कई नौजवानों को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टर खा लिया वहाँ पर, अभी भी कोई भी उसमें जमा नहीं करे हुए, उसमें जमा करना बोल के हम लोग डिमांड करें। और SC BC लोगों क्या कि लोन लग लिया उन्होंने कॉर्पोरेशन लोन सबमिट करे, लेकिन क्यों कोई बैंक वाले रूल्स रेगुलेशंस बोल के उन करे, लेकिन कोई अब तक सैंक्शन नहीं हुआ। उन लोगों को सैंक्शन करा और गुरुकुल पाठशाला में 7,000 पोस्टर खा लिए, वो भी पर्दा खाने के लिए हम लोग बोले और कोदंडराम को हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ टैगोर ऑडिटोरियम में आग लगा दी गई। तलबा के एहतजाज के दौरान ये वाक़या पेश आया। कैंपस में दिन भर एहतजाजी तलबा और पुलिस के दरमियान आंख मुचोली का खेल चलता रहा। एहतजाजी तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी किया गया। कैंपस से कई तलबा को भी गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। इससे पहले कोदंडराम की अहलिया सुशीला ने कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनके शौहर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सुशीला ने बताया कि एक दिन कबल से ही कोदंडराम को घर पर नजरबंद कर दिया गया था। मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब पुलिस ने नामुनासिब कार्रवाई करते हुए उनके शौहर को गिरफ्तार किया। हालांकि सुबह तक का इंतजार किया जा सकता था। उन्होंने मुलाजमतों के लिए चलाई जाने वाली तहरीक में शरपसंदों के शामिल होने के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। सुशीला ने कहा कि उनके शौहर को कहां रखा गया है, इस सिलसिले में पुलिस को फौरी वजाहत करनी चाहिए। చేయాలనుకున్నప్పుడు నిరసన తెలపాలనుకున్నప్పుడు చాలా చోట్ల విన్నాం చూసినాం అరెస్ట్ చేయడం అనేది పెద్దవాళ్ళు మనం మాట్లాడుకుంటుంటారు మేము మా కాలంలో ఇట్లా జరిగింది అరెస్టులు అట్లా జరిగింది ఎమర్జెన్సీని తలపించారు అని కానీ ఇవాళ నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఏ ఎమర్జెన్సీలో కూడా ఇట్లాంటి అరెస్ట్ తలుపులు బద్దలు కొట్టి ఒక మధ్యరాత్రి 3 గంటల అర్ధరాత్రి ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు లేని సమయంలో ఒక దొంగలు దోపిడీదారులను కూడా ఇట్లాంటి అరెస్టులు చేయరేమో బట్ కోదండరామ్ గారు లాంటి వ్యక్తిని ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకొని కూడా ఇంత పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్లు అనౌన్స్ చేసినా కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఇట్లా దొంగలాగా 3 గంటల రాత్రి అరెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అదే విషయం చెప్పడానికి మేము కమిషనర్ గారిని కలిసి ఫిర్యాదు కూడా చేయడానికి వచ్చినాం. ఆయన తీసుకున్నారు. టీజేఏసీ నేతలందరూ అక్కడనే ఉండే, అదే ఇంట్లో ఉండే, వాళ్ళు రాత్రి మొత్తం అక్కడనే ఉండే. కానీ ఇంత డ్రమాటిక్గా ఒక ఉగ్రవాదిని ఒక టెర్రరిస్ట్గా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్గా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళ ఆర్డర్లో ఏం రాసిండ్రో అదే దే బ్రాట్ ఇట్ ఇంటూ ఆపరేషన్ టు ట్రీట్ హిమ్ అండ్ టీజేఏసీ people who comprise of professionals, lawyers, doctors, advocates, professors, retired people. इस दौरान तेलंगाना जेएसी की तरफ से बेरोजगारों की रैली के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट और असेंबली के पास सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखे गए। सेक्रेटेरिएट के बाबू दाखिले पर इजाफी पुलिस अमले को तैनात किया गया था। सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने वालों की मुकम्मल तलाशी के बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी गई। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा कि कोदंडराम को गिरफ्तार करते हुए हुकूमत ने सेल्फ गोल कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए रवि ने कहा कि केसीआर और उनके अफराद खानदान को रोजगार दिलाने वाले कोदंडराम हैं और बेरोजगारों के हक में आवाज़ उठाने पर उन्हें ही गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक कांग्रेस पार्टी अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। एम रवि से जब ये पूछा गया कि क्या वो गांधी भवन में बैठकर ही तायद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि गांधी भवन से बात करने से ये बात पूरी रियासत को मालूम होगी। तो खड़के भी बोलेंगे, आप जो बोलते हैं वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ
कांग्रेस पार्टी एक प्रोग्राम लेके आगे चलेगा बोल के मैं बोल दिया, तेलुगु में बोला, आपको हिंदी में भी बोल रहा हूँ। अरे एक इश्यू के लिए अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए जेएसी कर सकते, टीडीपी कर सकते, वो दूसरा बीजेपी कर सकते, हमारा कांग्रेस भी करते। एक ही पार्टी का राइट है, जो पब्लिक के लिए काम करता है उसके बारे में हम फुल सपोर्ट करते। गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के अपोजिट कर रहा है उसके अपोजिट सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे। दूसरी तरफ काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर तेलंगाना को अपनी जागीर समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि बेरोजगारों की रैली को रोकने के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया, इससे हिटलर की याद ताज़ा हो गई। कांग्रेस लीडर ने कोदंडाराम को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि रियासत में पुलिस का राज चल रहा है। केसीआर के खानदानी हुकूमत के दिन भी पूरे हो चुके हैं। अवाम बहुत जल्द उन्हें सबक सिखाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने अरकान खानदान और वज़रा के साथ तिरुमला में पूजा की। उनके साथ कविता, हरीश राव, केटीआर और दूसरे वज़रा भी मौजूद थे। चंद्रशेखर राव ने तिरुमला में वेंकटेश्वरा की मंदिर को 5 करोड़ रुपए मालियत के सोने के जेवरात चढ़ाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों की खुशहाली और तरक्की के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों के मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले तरक्की में सरे फहरिस्त होने के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की। चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों रियासतें खुशहाल रहें और तरक्की करें, दोनों रियासतों के ताल्लुकात बेहतर हों और तमाम मसाइल जल्द हल किए जाएं। साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने कहा है कि तिरुपति की मंदिर में चढ़ाए गए जेवरात में बदउनवानियां हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदउनवानियों को देखते हुए भी कई शुबहात पाए जाते हैं कि जेवरात किसने तैयार किए और इसका खुलासा होना चाहिए। अगर सरकारी तौर पर जेवरात दिए गए हैं तो अवाम को इससे वाकिफ कराना होगा। शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो टीटीडी के अहदेदारों को मकतूब लिखते हुए जेवरात की कीमत का खुलासा करने की दरख्वास्त करेंगे। देखिए, सरकार के कई चीज़ों में करप्शन के कई सामने चीज़ें बाहर आ रहे हैं, लिहाजा अब सरकार की तरफ से दे रहे हैं तो ये डिमांड हम कर रहे हैं। ये डिमांड करेंगे कि इसकी पूरी तरह से जो भी जेवरात आज उनको दिए गए हैं, इसकी पूरी तरह से वैल्यूएशन सही ढंग से एक अच्छे एजेंसी के साथ करवाना चाहिए और उसके डिटेल्स आम करना चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान केसीआर का तो वालेहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि साबिक में आंध्रा के दौरे के मौके पर उन्हें सुदुकोब किया गया था। मीडिया से बात करते हुए वीएचआर ने कहा कि आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और केसीआर दोनों चोर हैं और दोनों अवाम की जिंदगियों से खेलते हुए वज़ीर आला बने हैं। केसीआर अपनी मन्नत सरकारी खजाने से पूरी कर रहे हैं और अगर ऐसा ही होता रहा तो ये रिवायत बन जाएगी और जो भी वज़ीर आला बनेगा वो सरकारी खजाने से अपनी मन्नत पूरी करेगा। हनुमत राव ने कहा कि कोदंडाराम अवाम के हक में एहतजाज कर रहे हैं। अगर उन्हें दबाने की कोशिश की गई तो केसीआर को मुस्तकबिल में सुनामी का सामना करना पड़ेगा। याद रख लो, भगवान भी सब समझता। इससे पहले भी क्या हुआ, गाली जनार्दन रेड्डी ऐसी लूटे तो पैसों से जाके किरीटम लगाए तो बाद में इन्हें जेल को गया, मालूम है ना तू। भगवान सब देखता, भगवान किधर का पैसा कहां से देखता। और आखिरी में हमारे कोदंडराम के ऊपर जो जबरदस्ती दादागिरी, कोई भी नहीं बात करना, कोई भी मूवमेंट अब आने वाले दिनों में नहीं करना। कोई स्वाइन फ्लू हो क्या, हमारे हॉस्पिटलों में लेडीज जो प्रेग्नेंट जाके वो भी मर रहे हैं। अगर हम कोई भी आवाज ऐसा उठाएंगे तो हमको भी ऐसी अंदर डाले सरकार दिख रहा। क्यों बोलते, ये पुलिस की राज चल रही, पुलिसों को खुश्क रख के दबाने की कोशिश करेगी। कोदंडराम क्या गलती करा भाई,
जितना जयशंकर है उतना कोदंडराम है। जयशंकर जितना काम करा कोदंडराम भी उतना ही काम करा। कोदंडराम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सगले जन समय नहीं करा, रोड वॉक नहीं करा, लोगों को इकट्ठा नहीं करा। अरे उसके साथ आज इतनी नाइंसाफी, उसको जैसा नक्सलाइट उग्रवादी के नाम पे डरा धमका के पुलिस इतना। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि आइंदा मालियाती साल के बजट में आसरा के लिए 5054 करोड़ रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। सेक्रेटरीट में आइंदा साल के बजट के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास में रियासती वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि तरक्यात के लिए जारी 21 प्रोग्रामों के लिए ज़रूरी फंड्स मख्तस करने की तजवीज़ को तैयार करें। तमाम अजला में स्किल डेवलपमेंट मराकज़ के क़याम के सिलसिले में तजवीज़ तैयार की जाए। आइंदा साल से पोस्ट ऑफिस के जरिए आसरा वज़ाइफ की इजराई को यकीनी बनाया जाए। 459 देहातों में सीसी रोड की तामीर के लिए भी फंड्स मख्तस करें। ख़वातीन को बगैर सूद के क़र्ज़ की फराहमी के लिए फंड्स फराहम करने की तजवीज़ को तैयार करें। इजलास में कमिश्नर नीतू कुमारी प्रसाद और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। डेयरी डेवलपमेंट के सदरनशीन एल भूमि रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद वज़रा से मुलाकात की। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर जंगलात जोगू रमना ने भूमि रेड्डी को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। मरकजी आफात समावी के अहदेदारों ने कहा है कि मौसम गर्मा में लू लगने से होने वाली अमवात पर काबू पाने के लिए जामे मंसूबे की ज़रूरत है। MCH-RD में 2 रोज़ा वर्कशॉप में MDMA के अहदेदार ने बताया कि सिर्फ आफात समावी अपने तौर पर सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सबका ताउन ज़रूरी है। उन्होंने 2016 में बेहतर मनसूबाबंदी से अमवात में कमी आने का दावा किया। इस मौके पर NDMA के जॉइंट सेक्रेटरी ने दर्जे हरारत में 5 डिग्री ही इजाफा होने के बाद लू के असरात का जायजा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंदाजे के मुताबिक 1992 था 2015 तक 22,000 अमवात हुई हैं। 2015 में 24 अफराद और 2016 में 1100 अमवात हुई हैं। लू लगने की अमवात की कमी की असल वजह अवाम में शऊर बेदारी है और महकमे मौसमियात के ताउन से अवाम को लू की शिद्दत की इत्तला फराहम की जाए। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत और मुख्तलिफ सरकारी इदारों से भी राय मशवरा लेने की तजवीज़ पेश की। कांग्रेस किसान सेल के सदरनशीन कोदंडा रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत ऐवान असम्बली के निज़ाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2016-17 पिटीशन कमेटी का एक इजलास भी अब तक मुनक्किद नहीं किया गया और असम्बली एश्योरेंस कमेटी भी अभी तक तश्कील नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात में हुई बेकायदियों के लिए तश्कील दी गई कमेटी का इजलास तलब करते हुए साबिक़ PCC सदर पुनाला लक्ष्मैया के मंजूरा अराजी खरीदने का मसला उठाया गया। उसी तरह अपोजिशन से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि पुनाला लक्ष्मैया ने कानूनी तौर पर हुकूमत से ये अराजी खरीदी थी। उत्तर प्रदेश के असम्बली और मुंबई के बलदी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए गुलजार फंक्शन हॉल पंडिशाह में खवातीन की आयत करीमा की महफिल का इनेकाद अमल में आया। लड़कियों और खवातीन की कसीर तादाद ने इस महफिल में शिरकत करते हुए इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी, बगलपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल, कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। दरगाह यूसुफ नामपल्ली में भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसमें शेखुल हदीस जामे निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस के शोबे तंजीम के इंचार्ज एस.ए. हक नज़ीर और अक़ीदतमंदों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना ख्वाजा शरीफ ने मजलिस के नुमाइंदों की कामयाबी के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की। बाद में दरगाह यूसुफैन पर चादर गुल चढ़ाकर सलाम का नजराना भी पेश किया गया। हमारे मस्जिद के जहाँ जहाँ उम्मीदवार हैं इन सबको भरपूर कामयाबी अता
परवरदिगार तू हम पर हमेशा करम फरमाया है, बस इस पर तेरा हमेशा करम है। हम सब तेरे करम के उम्मीदवार हैं, तुझसे तेरे करम से कभी मायूस नहीं हुए हैं। परवरदिगार आज हमारी दुआ को ऐसा कबूल फरमा। वार्ड नंबर 2 संगारेड्डी में रुकन असम्बली चिन्ना प्रभाकर ने ईदगाह चिंतलपल्ली के इलाके में 3 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वार्ड मेंबर अलीमुद्दीन ने बताया कि अब तक मज़कूरा वार्ड में 35 लाख रुपए लागती तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं। इस मौके पर चिंदा प्रभाकर ने कहा कि जो भी तरक्याती काम है उसे मार्च के महीने तक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि कामों की अंजामदही के लिए रकम की मंजूरी भी अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के सदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन और सरपंच पवानी भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 160 के रूबरू कूलर के गोदाम में चारशंबे की सुबह के वलीन सातों में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें 6 मजदूर जिंदा जलकर फौत हो गए। महलूकीन की शिनाख्त बिहार और छत्तीसगढ़ के मजदूरों की हैसियत से की गई है। हादसे के वक्त मजदूर गोदाम में ही सो रहे थे कि अचानक आग लग गई। बताया गया कि गोदाम के मालिक प्रमोद कुमार अग्रवाल मजदूरों के सोने के बाद गोदाम को बंद करके चले गए थे। आग फैलने के दौरान मजदूरों को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल पाया। इतला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार और फायर ब्रिगेड के अमला मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। डीसीपी शमशाबाद पद्मजा ने मीडिया से बात करते हुए 6 हलाकतों की तस्दीक की और बताया कि 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि गोदाम के मालिक को तहवील में ले लिया गया है। इब्तदाई इत्तलात से पता चला है कि गोदाम में आग से निमटने के लिए मौसर इंतजामात नहीं किए गए थे। महलूकीन की शिनाख्त इरफान, सद्दाम, शाहरुख, जाविद और अयूब के तौर पर की गई है। एक मजदूर की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी, तेलंगाना कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़, वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने कहा कि इस वाक़े में मरने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान को आखिरी रसूमात के अखराजात समेत 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा आपात बंधु स्कीम के तहत फौरी तौर पर 50,000 रुपए की माली मदद की जाएगी। इस वाक़े से सुबह के अवलीन सातों में सनसनी देखी गई। ये एयर कूलर गोडाउन में रात में 4 बजे के करीब आग लगी। इसमें लेबर से अंदर पूरा ये मेन जो शटर है वो लॉक था। जब आग लगी तो वो लोग की तरफ आए। शायद जब सुबह में शटर खोले लोग, शटर के पास ही 4 डेड बॉडियाँ थी। 2 डेड बॉडियाँ अंदर मिली। तो 6 जने जो से स्पॉट पे ख़त्म हो गए एयर कूलर गोडाउन में। और यहाँ पर ये लोग रात में इनको डाल के अंदर ही थे। पीछे से भी एक रास्ता था, लेकिन आग लगी तो वो लोग वो रास्ते को छोड़ के ये रास्ते पे आए, जबकि अंदर से लॉक था। पर कुछ लोग यहाँ पर बाहर से शटर लॉक था। ఇవాళ ఎర్లీ మార్నింగ్ అరౌండ్ 5:15కి మా టీమ్ పెట్రోలింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ మీద దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీ దగ్గర మంటలు రావడం చూసాము. ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ చేసి ఇక్కడున్న ఆఫీసర్స్ అందరూ అలర్ట్ అయ్యారు. ఉన్న ఆఫీసర్స్ దారిలో వెళ్తున్న ఒక టిప్పర్ని పబ్లిక్ అండ్ పోలీస్ అందరూ కలిపి ఆపి ఇక్కడ ట్రై చేశారు ఈ షట్టర్ ఓపెన్ చేయడానికి. ఈ లోపల చాలా మంటలు అధికమైపోయి బాగా వ్యాపించడం వల్ల లోపలున్న सामान पाटू इंदिरा गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। ये वाक़या चारशंबे की दोपहर के औकात में नेशनल केयर रेलवे स्टेशन के पास दोपहर 2 बजे पेश आया। हादसा पेश आने के 6-7 घंटे के बाद भी रेलवे पुलिस मकाम वाक़े पर नहीं पहुंची थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बेरोजगारों की रैली निकालने का ऐलान करने वाले कोदंडराम को घर का दरवाजा तोड़कर रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बरहम तलबा का एहतजाज, टैगोर ऑडिटोरियम को आग लगा दी गई, पुलिस का लाठीचार्ज। यूनिवर्सिटी इलाकों में हालात कशीदा, जुमेरात को तालीमी इदारे बंद रखने OUJC का ऐलान, वजीर आला तिरुपति में मसरूफ। और राजेंद्र नगर में कूलर के गोदाम में भयानक आतिशबाजी, 6 मजदूर हालत नींद में जिंदा जलकर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।